नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए एवं खास वीडियो में। सोचिए, आप एक ऐसे कमरे में बैठे हैं जहां हर ओर आवाजें हैं। मोबाइल का नोटिफिकेशन, टीवी की बकवास न्यूज, दोस्तों के मैसेज, व्हाट्सएप ग्रुप और दिमाग में चल रही 10 अलग अलग चिंताएं। अब सोचिए, इसी समय आपके पास केवल 1 घंटा है अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। आप क्या करेंगे? हर दिन, हर मिनट हम कोई ना कोई चीज चुनते हैं। कभी सोशल मीडिया, कभी दूसरों को खुश करने की दौड़, तो कभी ऐसे काम जो सिर्फ जरूरी लगते हैं पर असल में बेकार होते हैं। डैरियस फोरू की किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स हमें इस जाल से बाहर निकलने की राह दिखाती है। यह किताब हमें सिखाती है कि अगर हम सच में कुछ पाना चाहते हैं तो पहले यह समझना होगा कि हमारे लिए सबसे जरूरी चीज क्या है। राहुल एक आईटी कंपनी में काम करने वाला नौजवान था। दिन भर मीटिंग्स, क्लाइंट्स, डेडलाइन और ओवरटाइम में उसका समय बीतता था। ऑफिस से आने के बाद भी वह मोबाइल में बिजी रहता। परिवार, दोस्त, शरीर सब पीछे छूटते जा रहे थे। एक दिन उसका 7 साल का बेटा आया और बोला, पापा, आप ऑफिस कब से इतना प्यार करने लगे? राहुल हंसा। ऐसा क्यों बोल रहे हो बेटा? बेटा बोला, क्योंकि आप हमें ज्यादा टाइम नहीं देते और ऑफिस को बहुत ज्यादा टाइम देते हो। उसके शब्द राहुल के दिल में चुभ गए। उसने पहली बार खुद से यह सवाल किया, क्या मैं उन्हीं चीजों पर फोकस कर रहा हूं जो मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखती हैं? उस रात राहुल ने पहली बार ऑफिस के ईमेल बंद किए, मोबाइल को साइलेंट पर रखा और अपने बेटे को गले लगा लिया। यहीं से उसके जीवन की दिशा बदल गई। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स का पहला संदेश यही है, जिन चीजों से सच में फर्क पड़ता है उन्हें पहचानो और बाकी चीजों को छोड़ दो। चाहे वह समय की बर्बादी हो, लोगों की राय या फालतू की चिंता। अगर वो आपके लक्ष्य या सुख में मदद नहीं कर रही तो उसे अलविदा कहो। लेखक कहते हैं कि जीवन में बदलाव तब आता है जब आप बाहरी दुनिया के शोर को कम करके अपने भीतर की सच्चाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तभी आप अपने जीवन का नियंत्रण खुद ले सकते हैं। कम चीजों पर फोकस करना और उन्हें गहराई से करना लाइफ में लॉन्ग टर्म सक्सेस और मेंटल पीस पाने की है। जब हम अपना टाइम और एनर्जी बहुत सारी चीजों में डिवाइड कर देते हैं तो कोई भी टास्क प्रॉपर क्वालिटी और अटेंशन के साथ कंप्लीट नहीं हो पाता। आज की फास्ट पेस्ड दुनिया में ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा काम एक साथ किया जाए उतना बेटर है। लेकिन ट्रूथ ये है कि मल्टीटास्किंग एक इल्यूजन है। जब हम एक टाइम पर सिर्फ एक चीज करते हैं और उसमें पूरी तरह से इमर्स हो जाते हैं तो न सिर्फ रिजल्ट बेहतर होता है बल्कि हमारी सेटिस्फैक्शन भी बढ़ती है। बहुत सारे काम एक साथ करने की आदत यानी मल्टीटास्किंग आज के टाइम में नॉर्मल बन चुकी है। लोग मानते हैं कि एक साथ कई काम करने से वो ज्यादा प्रोडक्टिव हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि हमारा ब्रेन एक टाइम पर सिर्फ एक चीज पर एफिशिएंटली काम कर सकता है। जब हम 2 या उससे ज्यादा टास्क पर एक साथ ध्यान देने की कोशिश करते हैं तो हमारा फोकस बार बार शिफ्ट होता है और इसका रिजल्ट ये होता है कि कोई भी काम पूरी क्वालिटी के साथ नहीं हो पाता। अटेंशन का बार बार डाइवर्ट होना न सिर्फ परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है बल्कि मेंटल पीस को भी डैमेज करता है। हर बार जब हम एक काम से दूसरे काम पर स्विच करते हैं तो हमारे माइंड को एडजस्ट करने में टाइम और एनर्जी लगती है। ये रिपीटेड स्विचिंग हमारे अंदर अननेसेसरी स्ट्रेस और फिटीग लाता है, जिससे हम खुद को ज्यादा बिजी और एग्जॉस्टेड महसूस करते हैं, भले ही हमने डे के एंड तक कुछ मेजर अचीव ना किया हो। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी कॉन्सेंट्रेशन, डिसीजन मेकिंग और क्रिएटिविटी पर पड़ता है। कम चीजों पर फोकस करने का मतलब ये नहीं है कि आप लेजी या एमलेस हो जाएं। इसका मतलब है कि आप स्मार्टली डिसाइड करें कि आपके टाइम और एनर्जी के लायक क्या है। जब आप सिलेक्टेड चीजों को प्रायोरिटी देते हैं और उन्हें डीप फोकस के साथ करते हैं तो न सिर्फ आउटकम बेहतर होता है बल्कि आपकी अंदरूनी क्लैरिटी और सेटिस्फैक्शन भी ग्रो होती है। ऐसे टास्क्स जिनमें आप अपना पूरा अटेंशन और एफर्ट डालते हैं वही आपकी लाइफ में रियल वैल्यू क्रिएट करते हैं। ये प्रिंसिपल सिर्फ प्रोफेशनल वर्क में नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ में भी उतना ही रेलेवेंट है।
जब आप रिलेशनशिप्स, हेल्थ, लर्निंग या सेल्फ ग्रोथ जैसे एरियाज में लिमिटेड लेकिन डेडिकेटेड फोकस रखते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ की क्वालिटी में कितना बड़ा पॉजिटिव चेंज आता है। बहुत सारे गोल्स, डिस्ट्रैक्शंस और एक्सपेक्टेशंस को सेटिस्फाई करने से बेहतर है कि आप कुछ कोर प्रायोरिटीज पकड़ें और उन्हें पूरी सिंसेरिटी से फॉलो करें। डैरियस फोरो का कहना है कि हम तब तक सच में आगे नहीं बढ़ सकते जब तक हम हर डायरेक्शन में दौड़ना बंद नहीं करते। हमें समझना होगा कि लेस एक वीकनेस नहीं है, बल्कि वो एक स्ट्रेंथ है, बशर्ते वो स्मार्ट चॉइसेस पर बेस्ड हो। कम लेकिन सही चीजों पर फोकस करना ही अपने गोल्स तक कुशलता से पहुंचने का सबसे सीधा रास्ता है। आज की दुनिया में फोकस रहना एक स्किल और हैबिट दोनों है। ये इजी नहीं है क्योंकि हर डायरेक्शन से नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, अपडेट्स और एक्सपेक्टेशंस का ओवरलोड है। इन सब के बीच खुद को रेस्ट्रिक्ट करना और सिर्फ जरूरी टास्क पर फोकस करना एक चैलेंज है। लेकिन जब आप ऐसा करते हैं तो आपको उसकी डेप्थ महसूस होती है। आपकी थिंकिंग, एनर्जी और ड्राइव एक डायरेक्शन में फ्लो करती है। यही फोकस्ड एनर्जी आपको न सिर्फ प्रोडक्टिव बनाती है, बल्कि आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस भी पैदा करती है। डीप वर्क करने के लिए जरूरी है कि आप डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करें, टाइम ब्लॉक्स बनाएं और अपनी इंटरनल मोटिवेशन को क्लियरली समझें। जब कोई टास्क आपके लिए मैटर करता है और आप उसे पूरी इंटेंसिटी से परफॉर्म करते हैं, तो वो सिर्फ एक काम नहीं रहता, वो एक एक्सपीरियंस बन जाता है और यही एक्सपीरियंस आपकी लाइफ को शेप करता है। जब आप कम चीजों को चुनते हैं तो आप अपनी एनर्जी और टाइम को इंटेंशनल तरीके से यूज करते हैं। ये इंटेंशनैलिटी ही आपको सेल्फ अवेयरनेस और पीस देती है। सुपरफिशियल सक्सेस की चमक सिर्फ तब टिकती है जब उसका बेस इनर क्लैरिटी पर टिका हो, और ये क्लैरिटी तब आती है जब आप हर चीज करने की कोशिश छोड़कर सिर्फ राइट चीजें करते हैं, वो भी डेप्थ के साथ। इसीलिए अटेंशन को बिखरने से बचाना और उसे लिमिटेड लेकिन मीनिंगफुल चीजों पर फोकस करना सिर्फ एक वर्क एथिक नहीं, बल्कि एक लाइफ फिलॉसफी है जो आपको बिजी होने की इल्यूजन से बाहर निकालकर एक पर्पसफुल और पूर्णता की ओर ले जाती है। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन आज के समय की सबसे गंभीर मानसिक चुनौतियों में से एक बन चुका है। हम दिन भर टेक्नोलॉजी से घिरे रहते हैं। मोबाइल फोन, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, न्यूज, ईमेल और तमाम तरह के एप्स हमारे ध्यान को लगातार खींचते रहते हैं। ये सभी चीजें देखने में छोटी लगती हैं, लेकिन ये हमारे दिमाग की शांति और प्रोडक्टिविटी पर बहुत गहरा असर डालती हैं। जिस समय हम गहराई से सोचने या क्रिएटिव वर्क करने की कोशिश करते हैं, उसी समय अचानक कोई नोटिफिकेशन आ जाता है, कोई मैसेज, कोई अपडेट। हम उस एक क्लिक को सिर्फ कुछ सेकंड का मानकर खुद को धोखा देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो छोटी सी डिस्ट्रैक्शन हमारे ब्रेन को पूरी तरह से अलग दिशा में मोड़ देती है। हमें दोबारा उसी गहराई में लौटने में काफी वक्त लगता है। हर बार जब हमारा ध्यान बढ़ता है तो हमारा दिमाग उस फोकस को दोबारा बनाने में मेंटल एनर्जी खर्च करता है। इस प्रोसेस को अटेंशन रेजिड्यू कहा जाता है, जो हमें थका देता है और काम की क्वालिटी को भी गिराता है। डिजिटल वर्ल्ड को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वही हमारे ध्यान को बार बार खींचे। हर ऐप, हर प्लेटफॉर्म, हर वेबसाइट इस तरह से ऑपरेट होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा समय वहां बिताएं। ये प्लेटफॉर्म्स हमारे ब्रेन के डोपामाइन सिस्टम को ट्रिगर करते हैं, जिससे हमें तुरंत ग्रेटिफिकेशन मिलती है, लेकिन ये ग्रेटिफिकेशन अस्थायी होती है। समय के साथ हम इसकी आदत में पड़ जाते हैं और यह एक तरह की मेंटल डिपेंडेंसी बन जाती है। जब हम बार बार फोन चेक करते हैं, स्क्रीन पर स्क्रॉल करते हैं या अनगिनत बार ईमेल रिफ्रेश करते हैं, तो हमें लगता है कि हम कनेक्टेड हैं, अपडेटेड हैं, लेकिन दरअसल हम अपनी सबसे कीमती चीज अटेंशन को लगातार खोते जा रहे हैं। और यही अटेंशन हमारे लर्निंग, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी और पीस का बेस है। जब यही बेस कमजोर हो जाता है तो हमारी जिंदगी एक चलती फिरती डिवाइस में सिमट कर रह जाती है। आज के समय में डिसिप्लिन और अवेयरनेस के बिना डिजिटल वर्ल्ड में कॉन्शियस रहना बहुत मुश्किल है। बिना बाउंड्रीज के अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं
तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी ही आपको इस्तेमाल करने लगती है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने डिजिटल कंजम्पशन पर इंटेंशनल कंट्रोल रखें। हमें यह समझना होगा कि हर बार जब हम डिस्ट्रैक्शन को अलाउ करते हैं तो हम अपने फोकस और पोटेंशियल को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। डैरियस फोरू का कहना है कि जब तक हम अपने डिजिटल इनपुट्स को नहीं संभालते तब तक हम अपने आउटपुट को बेहतर नहीं बना सकते। यानी जब तक हम अपने माइंड में क्या जा रहा है उस पर कंट्रोल नहीं रखते तब तक हम उससे क्या निकलता है वो तय नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल तब होता है जब हम इसे अपने पर्पस के हिसाब से यूज करें, न कि आदत या इंपल्स के तौर पर। इसके लिए जरूरी है कि हम हर दिन कुछ मोमेंट्स डिजिटली डिटॉक्स करें। खुद को यह मौका दें कि हम बिना स्क्रीन के सोच सकें, ऑब्जर्व कर सकें, अपने गोल्स और थॉट्स से कनेक्ट हो सकें। स्क्रीन से दूरी बनाना आजकल किसी लग्जरी की तरह लगता है, लेकिन वास्तव में यही हमारी प्रोडक्टिविटी और इनर बैलेंस की असली जरूरत है। हमारी अटेंशन ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। यही डिसाइड करती है कि हम किस ओर बढ़ेंगे, क्या सीखेंगे, क्या अचीव करेंगे। अगर यह शक्ति हर कुछ मिनटों में टूटती रहेगी तो हम कभी भी किसी काम में मास्टरी या सेटिस्फैक्शन नहीं पा सकते। इसलिए अगर हमें अपने आप को ग्रो करना है, माइंडफुल बनना है और एक इंटेंशनल लाइफ जीनी है तो डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से खुद को बचाना ही होगा। इसके लिए बाउंड्रीज बनानी होंगी। कब फोन यूज करना है, किन एप्स को लिमिट करना है, किस वक्त नोटिफिकेशंस ऑफ रखने हैं। हमें अपनी डिजिटल एनवायरनमेंट को इस तरह डिजाइन करना होगा कि वो हमें डिस्ट्रैक्ट ना करे बल्कि सपोर्ट करे। टेक्नोलॉजी को एक टूल की तरह यूज करें, एडिक्शन की तरह नहीं। तभी हम अपने टाइम, माइंड और एनर्जी को बचा पाएंगे। डिजिटल अवेयरनेस एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसे एक बार सेट करके छोड़ नहीं सकते। हर दिन हमें खुद से पूछना होगा, क्या मैं स्क्रीन चला रहा हूं या स्क्रीन मुझे चला रही है? क्या मैं टेक्नोलॉजी को अपने फायदे के लिए यूज कर रहा हूं या यह मेरी मानसिक क्षमता को खा रही है? जब हम अपनी अवेयरनेस बढ़ाते हैं और कॉन्शियस चॉइसेस करते हैं तो हम डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठते हैं। उस समय हम क्लैरिटी, फोकस और पर्पस के साथ जीने लगते हैं और यही वह स्पेस है जहां से रियल ग्रोथ और फुलफिलमेंट शुरू होती है। हर इंसान की जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वास्तव में मायने रखती हैं, जैसे आपका स्वास्थ्य, आपके रिश्ते, आपका आत्मविकास और आपके जीवन का उद्देश्य। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम इन मूलभूत चीजों से भटक कर उन बातों के पीछे भागने लगते हैं जो समाज, सोशल मीडिया या बाहरी दुनिया हमसे चाहती है। हम उन चीजों में उलझ जाते हैं जो दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए बनाई गई हैं, लेकिन हमारे अपने अंदरूनी मूल्यों से मेल नहीं खाती। अपने मूल्यों को पहचानना और उन्हें जीवन का केंद्र बनाना एक बेहद जरूरी प्रक्रिया है। जब आप यह स्पष्ट रूप से जान लेते हैं कि आपके लिए सबसे जरूरी क्या है, तो निर्णय लेना आसान हो जाता है। आप डिस्ट्रैक्शंस को नजरअंदाज कर सकते हैं क्योंकि अब आपको मालूम है कि कौन सी चीजें आपके लक्ष्य और शांति के खिलाफ हैं। इसके विपरीत जब आप अपने वैल्यूज से कटे हुए होते हैं तो आप हर उस दिशा में मुड़ने लगते हैं जो थोड़ी देर के लिए एक्साइटिंग या रिवॉर्डिंग लगती है, लेकिन लंबे समय में वो आपको खालीपन का एहसास कराती है। दुनिया आज कंपैरिजन से भरी हुई है। हर तरफ सक्सेस, लग्जरी, वैलिडेशन और स्टेटस की बातें होती हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सब आपके लिए सच में जरूरी है? बहुत से लोग जिंदगी भर उन्हीं चीजों के पीछे भागते रहते हैं जो समाज ने उनके लिए तय की होती हैं, लेकिन वो कभी खुद से यह सवाल नहीं करते कि वे वास्तव में क्या चाहते हैं। जब तक आप यह नहीं समझते कि आपके लिए सच्चा सेटिस्फैक्शन कहाँ है, तब तक आप एक बोरोड लाइफ जीते रहेंगे, यानी एक ऐसी जिंदगी जो आपकी नहीं बल्कि किसी और की बनाई हुई है। अपने मूल्यों को समझने के लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन की जरूरत होती है। यह एक शांत और ईमानदार प्रोसेस है जिसमें आप अपने जीवन की प्राथमिकताओं पर गहराई से विचार करते हैं। आपको यह तय करना होता है कि किन चीजों से आपकी आत्मा जुड़ती है, कौन सी आदतें और रिश्ते आपके विकास में मदद करते हैं और किस तरह की लाइफस्टाइल आपके लिए मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ है।
यह स्पष्टता ही आपके निर्णयों को सही दिशा देती है। जब आप अपने वैल्यूज के अनुसार जीने लगते हैं तो बाहरी अप्रूवल की जरूरत कम हो जाती है। आप इस बात की परवाह करना बंद कर देते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि अब आपकी डायरेक्शन आपके अंदर से आती है। ये इंडिपेंडेंस आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है और आपको जीवन की सुपरफिशियल परेशानियों से ऊपर उठने में मदद करती है। डारियस फोरू का कहना है कि जब तक हम अपने असली वैल्यूज को नहीं समझते, तब तक हम दूसरों के लिए ही जिंदगी जीते हैं। यानी हम अपनी एनर्जी और टाइम उन चीजों में लगाते हैं जो मोमेंटरली इंप्रेसिव लगती हैं, लेकिन हमारे अंदर कोई लास्टिंग फुलफिलमेंट नहीं छोड़ती। जब आप अपने मूल्यों के साथ अलाइंड होते हैं तो आपकी पूरी डे टू डे लाइफ बदलने लगती है। आप उन चीजों को करने लगते हैं जो आपको भीतर से मजबूत बनाती हैं, चाहे वो हेल्थ को मेंटेन करना हो, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स को नर्चर करना हो या लर्निंग और ग्रोथ पर ध्यान देना। ये सभी चीजें धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी को शेप करती हैं। आपकी प्रायोरिटीज और चॉइसेस अब क्लैरिटी के साथ सेट होती हैं, जिससे आपकी लाइफ में कंसिस्टेंसी और पर्पस आता है। हर इंसान को यह समझना होगा कि हर समय सब कुछ पाना संभव नहीं है। आपको चुनना पड़ेगा कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, और यह चुनाव तभी सही होगा जब वह आपके खुद के वैल्यूज से निकला हो। जो लोग अपने वैल्यूज को क्लियरली समझ लेते हैं, वे कम डिसीजंस पर पछताते हैं, कम रिग्रेट महसूस करते हैं और ज्यादा सच्चाई से जीते हैं। ये क्लैरिटी आपके लिए एक फिल्टर का काम करती है। आप ये पहचानने लगते हैं कि कौन सी चीजें आपको आगे बढ़ा रही हैं और कौन सी आपको पीछे खींच रही हैं। ऐसे में आप न सिर्फ डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं, बल्कि जिंदगी के हर मोड़ पर अपने फैसलों में ग्राउंडेड और कॉन्फिडेंट रहते हैं। जीवन की दिशा और संतुलन तभी मिलता है जब आपकी चॉइसेस और आपके वैल्यूज के बीच अलाइनमेंट होता है। यह अलाइनमेंट ही आपको ऑथेंटिसिटी, शांति और संतोष की ओर ले जाता है। और अंत में यही वे चीजें हैं जो किसी भी मीनिंगफुल लाइफ की फाउंडेशन होती हैं। ना कहना सीखना एक ऐसा स्किल है जो आपकी लाइफ की क्वालिटी को गहराई से प्रभावित करता है। हर इंसान के पास लिमिटेड समय, एनर्जी और ध्यान होता है। जब आप हर प्रपोजल, हर प्रोजेक्ट, हर इनविटेशन या हर डिमांड को हाँ कहते जाते हैं, तो आप अनजाने में अपनी प्राथमिकताओं को कमजोर कर रहे होते हैं। आपके पास जो सीमित संसाधन हैं, वे बिखरने लगते हैं और आप खुद को थका हुआ, भ्रमित और असंतुलित महसूस करने लगते हैं। लोग अक्सर ना कहने से कतराते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि सामने वाला नाराज हो जाएगा, रिश्ते पर असर पड़ेगा या लोग उन्हें खुदगर्ज समझेंगे। लेकिन यह डर उस समय से बहुत छोटा है जिसे आप दूसरों की इच्छाओं के पीछे दौड़ते हुए खो देते हैं। जब आप बार बार अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो आप खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। हाँ कहना आसान होता है क्योंकि वो टकराव से बचाता है, लेकिन हर बार जब आप हाँ कहते हैं किसी ऐसे काम के लिए जो आपके कोर गोल से मेल नहीं खाता, तो आप अपने असली उद्देश्य से एक कदम और दूर चले जाते हैं। आपकी अटेंशन, आपकी मेंटल स्पेस और आपका स्केड्यूल उन चीजों से भर जाता है जिनका आपकी ग्रोथ या इनर पीस से कोई लेना देना नहीं होता। और यही सबसे बड़ी कीमत है, क्योंकि जो समय चला गया वो वापस नहीं आएगा। डारियस फोरू का कहना है कि ना कहना आपके समय की रक्षा करने का सबसे मजबूत तरीका है। ये एक स्टेटमेंट है कि आप जानते हैं कि आपके लिए क्या जरूरी है और आप उसे प्रायोरिटाइज करने के लिए तैयार हैं। ना कहना सेल्फिश होना नहीं है, बल्कि यह क्लैरिटी और मैच्योरिटी की निशानी है। यह दिखाता है कि आप अपने बाउंड्रीज को समझते हैं और उन्हें वैल्यू देते हैं। यह आपके मेंटल वेलबींग की रक्षा करता है और आपको अननेसेसरी कमिटमेंट से दूर रखता है। हर बार जब आप बिना सोचे हाँ कहते हैं, तो आप न सिर्फ अपने समय को खोते हैं, बल्कि अपने अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा करते हैं, क्योंकि आपने अपनी प्रायोरिटीज को कॉम्प्रोमाइज किया होता है। ना कहने के लिए आपको असर्टिव बनना होता है, लेकिन इसमें कोई आक्रामकता नहीं होनी चाहिए। आप शांति और सम्मान के साथ अपनी बात कह सकते हैं। जब आप अपनी सीमाओं को सम्मान पूर्वक रखते हैं, तो लोग भी धीरे धीरे आपकी प्रायोरिटीज को समझने लगते हैं। जिन चीजों के लिए आप ना कहते हैं,
वे शायद थोड़ी देर के लिए किसी और को डिसअपॉइंट करें, लेकिन वे आपको लॉन्ग टर्म में क्लैरिटी और फ्रीडम देती हैं। यह फ्रीडम आपको एम्पावर करती है कि आप सिर्फ उन्हीं चीजों में अपनी एनर्जी लगाएं जो आपके लिए मीनिंगफुल हैं। जब आप ना कहने लगते हैं तो आप अपने स्केड्यूल को खाली नहीं कर रहे होते, आप उसे सही चीजों से भरने के लिए तैयार कर रहे होते हैं। आप डिस्ट्रैक्शंस को हटा रहे होते हैं ताकि फोकस ला सकें। आप लोगों को खुश करने के बजाय अपनी जिंदगी को पर्पसफुली जीने का रास्ता चुन रहे होते हैं। और यह पाथ आसान नहीं होता, लेकिन यह सबसे ज्यादा फुलफिलिंग होता है। यह समझना जरूरी है कि हर हाँ के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आपको अपनी अटेंशन, समय और एफर्ट देना होता है। इसलिए हर कमिटमेंट को सोच समझकर एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर वह चीज आपके गोल्स, वैल्यूज या करंट प्रायोरिटीज से मेल नहीं खा रही है, तो उसे ना कहना ही सही होता है। लाइफ में सच्ची ग्रोथ तब होती है जब आप करेज के साथ अपने लिए खड़े होते हैं, जब आप भीड़ से हटकर अपनी पेस और डायरेक्शन चुनते हैं। और यह तभी संभव है जब आप यह जानना शुरू करें कि कब ना कहना आपके लिए सबसे सही कदम है। हर बार ना कहना खुद के लिए एक हाँ बन जाता है, आपकी क्लैरिटी, आपकी एनर्जी और आपकी प्रायोरिटीज के लिए। यह वही कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग है जो आपको एक रिएक्टिव लाइफ से निकालकर एक इंटेंशनल लाइफ की ओर ले जाती है। हर दिन की शुरुआत एक नए अवसर की तरह होती है। सुबह का समय वह क्षण होता है जब आपका मन सबसे शांत, सबसे रिफ्रेश और सबसे तैयार होता है एक नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन यह तभी संभव होता है जब आप हर दिन के लिए एक स्पष्ट उद्देश्य तय करते हैं। जब आप यह सोचकर दिन की शुरुआत करते हैं कि आज मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, तो आप अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान को एक ठोस दिशा में केंद्रित कर पाते हैं। ज्यादातर लोग दिन की शुरुआत बिना किसी स्पष्टता के करते हैं। अलार्म बंद करते ही मोबाइल खोलते हैं, ईमेल, सोशल मीडिया या न्यूज़ फीड चेक करते हैं। इस आदत से उनका दिमाग रिएक्टिव मोड में चला जाता है, जहां वे खुद से कुछ तय नहीं करते, बल्कि बाहरी दुनिया की जरूरतों और इनपुट्स पर प्रतिक्रिया देते रहते हैं। इस तरह की शुरुआत से दिन बिखरा हुआ और असंतुलित हो जाता है। इसके विपरीत, जब आप सुबह कुछ पल अपने आप से यह सवाल पूछते हैं कि आज का सबसे जरूरी काम मेरे लिए क्या है, तो आप अपने समय और ऊर्जा को एक मजबूत फाउंडेशन पर टिकाते हैं। यह सवाल आपको यह सोचने पर मजबूर करता है कि आपके लंबे समय के लक्ष्य क्या हैं और आज का कौन सा कार्य आपको उस दिशा में आगे बढ़ा सकता है। एक स्पष्ट उद्देश्य न केवल आपको फोकस देता है, बल्कि डिस्ट्रैक्शंस को भी सीमित करता है। जब आप दिन भर किसी एक कोर लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखते हैं, तो आपके निर्णय अधिक तेज और सटीक होते हैं। आप यह जान पाते हैं कि कौन सा काम आज करना जरूरी है और कौन सा टाला जा सकता है। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और आपके काम में डेप्थ और क्वालिटी आती है। डैरियस फोरू का कहना है कि जब हम हर दिन के लिए एक उद्देश्य तय करते हैं और लगातार उसी पर काम करते हैं, तो धीरे धीरे ये आदत हमारी सोच, हमारे निर्णय और अंततः हमारे पूरे जीवन को बदल देती है। लोग अक्सर लॉन्ग टर्म गोल्स तो बना लेते हैं, लेकिन उनका एग्जीक्यूटिव रोजाना की क्लैरिटी के बिना अधूरा रह जाता है। यही वजह है कि डेली इंटेंशन सेटिंग एक आवश्यक प्रक्रिया बन जाती है। ये किसी बड़े प्लान की तरह नहीं होती, बल्कि एक सिंपल रिफ्लेक्शन होती है जो आपकी अवेयरनेस को शार्प बनाती है। जब आप इस आदत को अपनाते हैं, तो आप दिन भर के छोटे छोटे डिसीजंस को भी एक क्लियर लेंस से देख पाते हैं। आपको बार बार यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि अब क्या करूं, क्योंकि आपके पास पहले से ही एक गाइड पोस्ट होता है, वह एक काम जिसे आपको हर हाल में पूरा करना है। यह सिंप्लिसिटी आपके अंदर संतुलन और डिसिप्लिन लाती है। कई बार डिस्ट्रैक्शंस, छोटी छोटी अर्जेंसीज और दूसरे लोगों की प्रायोरिटीज आपका फोकस चुराने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब आपने दिन की शुरुआत में ही अपने लक्ष्य को साफ साफ तय कर लिया होता है, तो इन बाहरी दबावों का असर कम हो जाता है। आप बेहतर तरीके से ना कह पाते हैं, अपने बाउंड्री सेट कर पाते हैं और खुद को दोबारा उस लक्ष्य की ओर केंद्रित कर पाते हैं। हर दिन का उद्देश्य तय करना केवल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की टेक्निक नहीं है,
यह अपने जीवन को कॉन्शियसली जीने का तरीका है। इससे आप अपने समय का सम्मान करना सीखते हैं और अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हर दिन एक ठोस कदम उठाते हैं। धीरे धीरे यह छोटी सी आदत एक बड़ा बदलाव लाती है। दिन बदलते हैं, हफ्ते बदलते हैं, महीने गुजरते हैं और आप पाते हैं कि आपने बिना किसी भारी प्रयास के कंसिस्टेंसी के साथ अपने लक्ष्य की ओर बड़ी दूरी तय कर ली है। यह बदलाव अचानक नहीं आता, लेकिन निश्चित रूप से आता है। जीवन की दिशा किसी एक बड़े निर्णय से नहीं, बल्कि रोजाना के छोटे लेकिन स्पष्ट कदमों से बनती है। और हर दिन का उद्देश्य तय करना उन्हीं छोटे लेकिन शक्तिशाली कदमों में से एक है। जब आप इस क्लैरिटी के साथ जीने लगते हैं तो आपकी लाइफ स्कैटर्ड नहीं, बल्कि फोकस्ड, मीनिंगफुल और फुलफिल्ड महसूस होने लगती है। जीवन को समझने और बेहतर ढंग से जीने के लिए सबसे अहम बात यह है कि हम इसे जटिल न बनाएं। आज की दुनिया में जहां हर ओर गति, उपभोक्तावाद और कंपैरिजन का बोलबाला है, वहां सबसे ज्यादा जो चीज गायब है वह है मानसिक शांति। और यही शांति हमें तब मिलती है जब हम अपने जीवन को सरल बनाना शुरू करते हैं। जीवन की जटिलताएं ज्यादातर हमारे द्वारा जोड़ी गई चीजों से आती हैं। जरूरत से ज्यादा वस्तुएं, बिना सोचे लिए गए काम, अनावश्यक जिम्मेदारियां और दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ। मिनिमलिज्म यानी जीवन से गैर जरूरी चीजों को हटाना ताकि जो सच में जरूरी है वही बचे। यह सिर्फ कम चीजें रखने की बात नहीं है, बल्कि कम चीजों के जरिए ज्यादा स्पष्टता, फोकस और संतोष पाने की कला है। जब आपके पास कम होता है तो आपका ध्यान ज्यादा तेज होता है। आप बेवजह की उलझनों से बाहर आते हैं और अपने समय, ऊर्जा और ध्यान को उन चीजों में लगा पाते हैं जो वास्तव में आपके लिए मायने रखती हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि ज्यादा चीजें, ज्यादा काम, ज्यादा विकल्प हमें सफलता या संतोष देंगे, लेकिन वास्तविकता इसके उलट है। अधिक विकल्प डिसीजन फैटीग लाते हैं, अधिक काम तनाव देता है और अधिक चीजें जगह घेरती हैं, न सिर्फ आपके घर में बल्कि आपके मन में भी। इस क्लटर से बाहर आने के लिए जरूरी है कि हम हर उस चीज को पहचानें जो हमारे जीवन की सिंप्लिसिटी और क्लैरिटी को बाधित करती है। डैरियस फोरो का कहना है कि जो चीजें जरूरी नहीं हैं, उन्हें हटाना ही असली फोकस है। यह सोच न सिर्फ आपकी बाहरी दुनिया को साफ करती है, बल्कि आपके अंदर की हलचल को भी शांत करती है। जीवन को सरल बनाना एक कॉन्शियस चॉइस है। इसका मतलब है हर दिन यह तय करना कि क्या रखना है और क्या छोड़ना है। क्या वाकई वह चीज या विचार या एंगेजमेंट मेरे समय और ध्यान के योग्य है? यह सवाल अपने आप में ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है, क्योंकि जब आप अनावश्यक चीजों को हटाते हैं तो आपके पास जो बचता है वह न सिर्फ ज्यादा साफ होता है, बल्कि ज्यादा गहरा और अर्थपूर्ण भी होता है। सरलता से डरना नहीं चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि अगर जीवन में बहुत कम हो गया तो कुछ छूट जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि जब आप सिर्फ जरूरी चीजों पर फोकस करते हैं तो जो छूटता है वह फालतू होता है और जो बचता है वही आपका असली मूल्य होता है। यह सोच आपको एक नयापन देती है, जहां आप कम में भी पूर्णता और संतोष पा सकते हैं। मिनिमलिज्म का एक और पहलू है मानसिक साफगोई। इसका मतलब यह भी है कि आप उन विचारों, भावनाओं और चिंताओं को भी हटा दें जो किसी काम के नहीं हैं। बार बार की तुलना, असुरक्षा और भविष्य की चिंता, ये सब मन के अंदर का क्लटर है। इन्हें हटाना आपके इनर फोकस को शार्प करता है और आपके इमोशनल स्पेस को लाइट बनाता है। जब आप बाहर और भीतर दोनों जगह से साफ सुथरे हो जाते हैं तो आपकी ऊर्जा बिना रुकावट के बहती है। आप सहज रूप से चुन पाते हैं कि किस दिशा में जाना है, क्या करना है और किसे अपने जीवन में जगह देनी है। ये क्लैरिटी आपको एम्पावर्ड बनाती है, क्योंकि अब आप चीजों के गुलाम नहीं बल्कि उनके निर्णायक बन जाते हैं। मिनिमलिज्म कोई एक बार का प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये रोजाना की छोटी छोटी चुनौतियों और आदतों से बनता है। ये एक ऐसा माइंडसेट है जो कहता है कि कम लेकिन बेहतर। यही सोच धीरे धीरे आपकी जिंदगी को क्लटर से कंटेंटमेंट की ओर ले जाती है। इस दुनिया में जहां हर चीज अधिक, तेज और लाउड होती जा रही है,
वहां सरलता ही असली शक्ति है। जब आप अपने जीवन को फालतू भार से मुक्त करते हैं तो आप खुद को हल्का, स्पष्ट और संतुलित महसूस करते हैं। और तब आपको समझ आता है कि असल रिचनेस किसमें है, ज्यादा में नहीं बल्कि सही में। जीवन का सार इसकी सरलता में है। जब आप इसे अपनाते हैं तो हर दिन हल्का और हर फैसला आसान हो जाता है। यह मानसिक स्पेस, भावनात्मक संतुलन और आंतरिक शांति की ओर एक स्थिर और सुंदर यात्रा है, जिसे जितना जल्दी अपनाया जाए उतना ही अच्छा। जीवन को बेहतर ढंग से जीने के लिए केवल बड़े विचार या मोटिवेशनल बातें काफी नहीं होती। जरूरत होती है कुछ ऐसे प्रैक्टिकल उपायों की जिन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कर सकें। तभी किसी भी विचार की असली ताकत हमारे जीवन में दिखाई देती है। डैरियस फोरो की किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स में दिए गए सुझाव भी इसी श्रेणी में आते हैं। सिंपल, क्लियर और इम्पैक्टफुल। सबसे पहला सुझाव है कि दिन की शुरुआत मोबाइल के बिना करें। सुबह का समय हमारी थिंकिंग और मेंटल एनर्जी के लिए सबसे अहम होता है। यही वह समय होता है जब हम अपनी दिनचर्या और उद्देश्य को शांति से तय कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम सुबह उठते ही मोबाइल चेक करना शुरू कर देते हैं, हमारा माइंड तुरंत बाहरी दुनिया की एक्टिविटीज में उलझ जाता है। ईमेल, मैसेजेस, सोशल मीडिया, ये सब हमारे थॉट्स की दिशा को दूसरों के कंट्रोल में दे देता है। इसलिए सुबह का पहला घंटा सिर्फ अपने लिए रखना, बिना किसी डिजिटल डिवाइस के, आपके फोकस और बैलेंस को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। दूसरा सुझाव है कि हर दिन की टू डू लिस्ट में सिर्फ 3 काम रखें। अक्सर लोग अपनी लिस्ट में ढेर सारे काम लिख लेते हैं और फिर दिन के अंत तक अधूरे काम देखकर निराश हो जाते हैं। इससे न सिर्फ स्ट्रेस बढ़ता है बल्कि फोकस भी बढ़ जाता है। जब आप केवल 3 अहम काम तय करते हैं तो आपका अटेंशन उन्हीं पर केंद्रित रहता है और आप गहराई से काम कर पाते हैं। यह तरीका आपको क्वांटिटी से हटाकर क्वालिटी की ओर ले जाता है। सीमित कामों पर फोकस करके आप न केवल उन्हें बेटर तरीके से पूरा करते हैं बल्कि मेंटली भी ज्यादा संतुष्टि महसूस करते हैं। तीसरा सुझाव है कि दिन में कुछ समय डिजिटल डिटॉक्स के लिए जरूर रखें। हम में से अधिकतर लोग जागने से लेकर सोने तक किसी न किसी स्क्रीन के सामने रहते हैं। मोबाइल, लैपटॉप, टीवी या टैबलेट। ये लगातार डिजिटल इनपुट हमारे दिमाग को थका देता है और हमारी क्रिएटिविटी, फोकस और इमोशनल बैलेंस को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए दिन में कुछ वक्त ऐसा जरूर होना चाहिए जब आप पूरी तरह ऑफलाइन रहें, बिना किसी नोटिफिकेशन, बिना किसी ऐप के। यह समय आपके माइंड को रिफ्रेश करता है और आपको दोबारा सेंटर्ड करता है। चौथा सुझाव है कि हफ्ते में एक दिन खुद से यह सवाल जरूर पूछें, क्या मैं उन चीजों पर ध्यान दे रहा हूं जो मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं? यह एक छोटा सा लेकिन बेहद पावरफुल सवाल है, क्योंकि यह आपकी डायरेक्शन और प्रायोरिटीज की सच्ची चेकिंग करता है। हम सभी कभी कभी रूटीन में बह जाते हैं और बिना सोचे समझे काम करते जाते हैं। लेकिन जब आप रुककर यह सवाल पूछते हैं तो आप खुद को दोबारा अपने वैल्यूज की याद दिलाते हैं और उन चीजों की ओर लौटते हैं जो वास्तव में आपके जीवन के लिए जरूरी हैं। इन प्रैक्टिकल उपायों का उद्देश्य आपको एक शांत, फोकस्ड और पर्पस ड्रिवन लाइफ की ओर ले जाना है। ये उपाय कोई भारी बदलाव नहीं मांगते, बल्कि छोटे और सिंपल स्टेप्स से शुरू होते हैं। यही इनकी खूबसूरती है। आप इन्हें किसी भी दिन, किसी भी समय अपनाना शुरू कर सकते हैं। डैरियस फोरो का कहना है कि जब हम बार बार यह सोचते हैं कि हमारी एनर्जी और अटेंशन किन चीजों में जा रही है, तो हम यह समझने लगते हैं कि क्या वाकई वे चीजें हमारे लाइफ में मायने रखती हैं या नहीं। किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स इसी विचार को विस्तार देती है। यह कोई कॉम्प्लेक्स या अत्यधिक फिलोसॉफिकल किताब नहीं है, बल्कि यह जीवन को सिंपल, इफेक्टिव और इम्पैक्टफुल तरीके से जीने की दिशा दिखाती है। यह किताब हमें बार बार यह याद दिलाती है कि जिंदगी का सार इस बात में नहीं है कि हम कितने काम करते हैं, बल्कि इस बात में है कि हम सही कामों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं या नहीं। जब हम अननेसेसरी को हटाना शुरू करते हैं, भले ही वह थॉट्स हों, ऑब्जेक्ट्स हों, टास्क्स हो या कोई हैबिट, तो हमारे भीतर खालीपन नहीं
बल्कि क्लैरिटी पैदा होती है। ये क्लैरिटी हमें बेटर डिसीजंस लेने में मदद करती है और हम अपने टाइम, अटेंशन और एनर्जी को उन्हीं चीजों में लगाते हैं जो हमें अंदर से सशक्त बनाती हैं। इस तरह का जीवन न सिर्फ ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता है बल्कि ज्यादा मीनिंगफुल भी होता है। जब आपका अटेंशन बिखरा नहीं होता, जब आपकी प्रायोरिटी साफ होती हैं और जब आप उन हैबिट्स को अडॉप्ट करते हैं जो आपको फोकस्ड रखते हैं, तब आप एक ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं जहां सक्सेस और बैलेंस दोनों मिलते हैं। अंत में यह समझना जरूरी है कि ध्यान केंद्रित करने का मतलब है कॉन्शियसली जीना। जब हम जानबूझकर यह तय करते हैं कि हमारे लिए क्या जरूरी है और उसी पर ध्यान लगाते हैं, तभी हम अपनी जिंदगी की डायरेक्शन को वाकई बदल सकते हैं। यही इस किताब का मूल मैसेज है, जो कम कहता है लेकिन बहुत कुछ सिखा देता है।